जानकारी के लिए चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली के दिल में आखिर कौन है, ये जानने के लिए आज लाइफ टाइम्स का कारवा पहुंचा दिल्ली के तुगलकाबाद में आपके मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान को इस बार बीजेपी के रोहतास बिधूड़ी और कांग्रेस के वीरेंद्र बिधूड़ी से कड़ी टक्कर मिल रही है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तुगलकाबाद सीट पर 10 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी के सहीराम और बीजेपी के विक्रम बिधूड़ी के बीच था। सहीराम ने जहां 13,757 मतों के अंतर से जीत हासिल की, लेकिन इस बार तुगलकाबाद में माहौल क्या है, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये खास पड़ताल। 800 वर्ष पुराना तुगलकाबाद किला और ये है तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र की पहचान। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आज हम पहुंचे हैं तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र। मेरे पीछे जो किला आपको दिख रहा है, दरअसल 1321 में इसे तुगल वंश के शासक गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था मंगोल शासकों से बचने के लिए। मगर कहते हैं कि यह किला श्रापित हुआ और ये किला कभी बस नहीं पाया। लेकिन क्या तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र बस पाया? क्या है तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हाल? क्योंकि इस सीट पर पिछले 2 बार से आप पार्टी के सहीराम पहलवान का कब्जा है। उसके पहले 3 बार रमेश बिधूड़ी यहाँ से विधायक रहे थे। उसके बाद विक्रम बिधूड़ी को टिकट दिया गया 2015 और 2020 में। विक्रम बिधूड़ी जीत नहीं पाए सहीराम से और इस बार यहाँ पर रोहतास बिधूड़ी को टिकट दे दिया गया है। विक्रम बिधूड़ी का टिकट काटा गया है। 1998 से कांग्रेस को भी तलाश तुगलकाबाद सीट पर जीत की है, इसलिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस सीट पर अपना वर्चस्व चाहती है और दोनों ने अपना कैंडिडेट बदला है। देखना है तुगलकाबाद की जनता क्या कहती है। ये किला जो पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है और उसके साथ दिल्ली में इसकी अलग पहचान और तुगलकाबाद की पहचान ये तुगलकी किला है। ऐसे में क्या तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र इस किले की तरह बेरंग रह गया, ना आबाद ना हो सका, या पूरा क्षेत्र एक नई पहचान के साथ आबाद हो गया? लोगों के बीच चलेंगे तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे क्या कहती है तुगलकाबाद की जनता। दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूर है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और इस कहावत का जुड़ाव इस किले से ही है। चूँकि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, यहाँ के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे में वो जानकारियाँ देनी भी ज़रूरी है जो आपको जाननी चाहिए। और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो तुगलकाबाद का किला है ना, कहते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक ने इसे बनवाने के लिए दिल्ली के तमाम मजदूरों को लगवा दिया था और हजरत निजामुद्दीन औलिया उसी समय अपनी एक बावली बनवाना चाहते थे और उन्होंने कुछ मजदूरों को यहाँ से वहाँ बुलवाया। उस वक्त बंगाल कूच पर गियासुद्दीन तुगलक था। उसे जैसे ही पता चला, उसने यह आदेश दिया कि इनका सर कलम कर दिया जाए अगर ये मजदूर वहाँ बावली पर जाते हैं। और उस वक्त उन्होंने श्राप दिया था कि ये कभी किला आबाद नहीं हो पाएगा और गियासुद्दीन तुगलक तुम्हारे लिए दिल्ली दूरस्थ, यानी तुम्हारी दिल्ली दूर है। और कहा जाता है कि जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली आ रहा था, उस वक्त लकड़ी का बोझ गिरा उनके ऊपर और गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुँच नहीं पाया और ये किला कभी आबाद नहीं हो पाया, इसलिए तुगलकाबाद के इस किले को शापित किला भी माना जाता है। आगे चलते हैं। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुछ वोटर ऐसे भी हैं जिनसे सरकार बनाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल वोट तो लेते हैं मगर उनको पूछते नहीं हैं। हम जहां मौजूद हैं तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में और जो लोग हमारे साथ हैं, ये लोग बताते हैं कि ये लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं और दशकों से यहाँ बसे हुए हैं। क्या स्थिति आप लोगों की? स्थिति यही है जैसे 500 साल पहले थे वो उसी तरीके से अब है। पर थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि पहले घूमते फिरते रहते थे, अब थोड़ा स्थायी रहने लग गए बस। तो आप लोग महाराणा प्रताप? हाँ, महाराणा प्रताप के वंशज है। इतिहास खोल के देखो, पूरा हिंदुस्तान जानता है हमें। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग जो काम करते हो, आप लोगों को सुविधा सरकार देती है या नहीं देती है? नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, हमारी कोई सुविधा नहीं देती। हमसे पूछती नहीं कि तुम हो कौन। हाँ, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है हमने। तो वोट लेने तो आते होंगे आपके पास? हाँ, वोट लेने आते हैं, नेताजी आते हैं। उस टाइम तो वही सारा जो होता है आजकल, हाथ जोड़ना, मुझे वोट देना, तुम्हारा ही करूँगा वो कर। लेकिन अभी भी आ रहे हैं, आगे बेचारे चले जाते हैं, कह गए हाँ ध्यान रखना, मैं वो करूँगा, ये सब कुछ होता है। क्या नाम है भाई जी? उसके बाद कुछ नहीं पूछते। क्या नाम है आपका? पप्पू लोहार नाम है जी मेरा। पप्पू लोहार ने बड़े अच्छे से बताया कि
कैसे लोग जो हैं वो आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, मगर इनके लिए कुछ करते नहीं। और ये जो तमाम लोग को दिल्ली में कई जगहों पर ये ऐसे वोटर्स हैं जो आपको दिखेंगे, जो लोग वोट तो करते हैं मगर जैसे पप्पू लोहार ने कहा कि सुविधाएं उतनी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। दीदी, क्या स्थिति आप लोगों की रहती है? हमारी स्थिति यही है सर, बस हमें थोड़ी पानी की टेंशन है। टैंकर आता है सर, 2-3 दिन का पानी पीते हैं हम। पानी की टेंशन है, हमें इतने साल हो गए, हमारे लिए कोई रहने का ठिकाना नहीं है। इतने साल हो गए हमें वोट देते देते सर, थोड़ा हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। अब हम जहाँ से निकले हैं, हमारे राजा महाराजा से हम तो निकल चुके हैं वहाँ से, अभी तक हमारे सर पे अपनी छत नहीं आई। जो हमें मिलना चाहिए हमारा हक नहीं मिला। तो बहुत जगह आपके परिवार इस तरह के बसे हुए हैं। हमें नहीं मिले सर कहीं भी। हाँ, मतलब और भी लोग हैं, दया बस्ती में भी लोग हैं, आप लोग जैसे वो लोग भी बसे हैं वहाँ पे। पता नहीं सर, हमें ही नहीं मिली बस। आपको कोई सुविधा नहीं मिली? देखिए, इन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, कह रहे हैं कि बहुत लोग रहते हैं और ये लोग दशकों से, इनके बच्चों में देखिए पढ़ने की लालसा भी है और कैसे सड़क किनारे बैठ के छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हो। क्या पढ़ रही हो? कायदा। अच्छा लगता है पढ़ने में? क्या नाम है? तन्वी। योर नेम इज तन्वी। देखिए, इन छोटे छोटे बच्चों में पढ़ाई की ललक है, ये पढ़ना चाहती हैं, मगर सुविधा कैसी है वो आप देख लिए ना। वो एसी रूम और बड़े बड़े लुटियन जोन में हॉल में बैठकर नीति बनाने वाले, इनको भी देखे। दीदी, कोई सुविधा मिलती है? आप लोग राजस्थान से हो सब लोग? राजस्थान का कुछ भी सुविधा ना, फुटपाथ पर पड़े कमारे खारे, कुछ भी सुविधा ना है। वोट देते हो आप लोग? वोट सबको देते हैं। आपके जैसा दिल्ली में कितने जगह पर परिवार होंगे राजस्थान वाले? बहुत जगह है। बहुत जगह है। कहाँ कहाँ होंगे सर? अरे काम में ले जा रही हो। हाँ, तो देखिए दीदी कह रही है कि कोई सुविधा नहीं मिलती है। राजस्थान से आए हुए वो तमाम लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। ये वोटर है, और देखिए वोटर सिर्फ कॉलोनीज में रहने वाले हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वोटर्स सिर्फ मोहल्लों में रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। वोटर्स हर कोई वो है जो वोट देता है। और जैसा पप्पू लोहार ने बताया कि भाई सुविधा जो चाहिए थी वो मिलती नहीं है। सर, कितनी सुविधा आप लोगों को मिलती है? जी, यहाँ तो पानी की सुविधा बहुत कम है। पानी देखो जी, पहले हफ्ते में 2 बार आता था, अब तो 15-15 दिन हो जाते साहब। कितने साल से आप लोग रह रहे हो इस एरिया में? यहाँ तो 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। वोट देते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिली। सुविधा नहीं मिली। वोट ले लेते, फिर तो वोट के चक्कर में यूँ करते हैं, वोट दे देते हैं अपने, फिर सो जाते हैं। आप लोग तो और भी परिवार में दया बस्ती किया था, वहाँ दया बस्ती भी है, मायापुरी में भी है, आजादपुर में भी है, पल्ले रोड पे भी है, मदनगिरी में भी बहुत जगह। सब लोग वोटर्स हैं जो दिल्ली में अरसे से रह रहे हैं। हाँ जी, लेकिन सुविधा नहीं मिली। सुविधा कुछ नहीं। देखिए, मायापुरी से लेकर दया बस्ती से लेकर इन तमाम इलाकों में इन्होंने बताया कि कैसे ये लोग रहते हैं, लेकिन सुविधाएं नदारद है। और ये परिवार किस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रह के अपना जीवन बसर करते हैं। क्या, नमस्कार आंटी, कितनी सुविधा देती है सरकार आप लोगों को? बस यही देती है, क्या पानी मिल जाता है, लाइट तो फ्री है ही नहीं। हाँ, बस सुविधा मिलती है। आप लोग कितने साल से रह रहे हो? बहुत साल हो गए यहाँ पे। तो वोट देते हैं आप लोग? वोट देते हैं। सुविधा क्या मिलती है सरकार से? कुछ भी नहीं है, यही है कि टैंकर आ जाता है, कई कई दिन बाद आता है टैंकर भी। कई दिनों पर पानी मिलता है। कई जन है ना यहाँ पे, एक टैंकर से पूरा नहीं होता। तो फिर वैसे पानी को जमा करके आप लोग इस्तेमाल करते हो? हाँ, 4-5 दिन पुराना पानी पीना पड़ता है, क्या करें। 4-5 दिन पुराना पानी। दीदी बता रही है कि 4-5 दिन पुराना पानी पीना पड़ता है। देखिए, ये भी वोटर हैं, तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के ये वोटर हैं, और इनसे वोट मांगने नेताजी आते ज़रूर हैं, मगर सुविधा क्या है? 5 दिन पुराना पानी पीना पड़ता है, 5 दिन में एक बार टैंकर आता है। तमाम यहाँ पर जितने इलाके में लोग रह रहे हैं वो तमाम लोग जो हैं यहीं पर आके और यहाँ पर आके ही बसे हैं, लेकिन सुविधा इनको नदारद है, सुविधा नहीं मिलती है। और ये तमाम लोग लोहे का सामान बेचते हैं, लोहे का सामान बनाकर बेचते हैं, लकड़ियों का सामान बेचते हैं। लेकिन देखिए, लोगों के बॉडी बिल्डिंग का सामान तो ये लोग बेचते हैं, लेकिन सरकार आपके शरीर का ध्यान रखती है कि नहीं? सरकार कुछ करती है? अभी तक तो सर कुछ नहीं किया। जब से हम राजस्थान जिला चित्तौड़गढ़ से निकले हैं तब से लेकर अब तक कुछ नहीं किया जी। चित्तौड़गढ़ से आए हुए हमारे भाई हैं, देखिए डंबल्स बेच रहे हैं, दूसरे की सेहत का ध्यान रखते हैं, मगर सरकार इनकी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती है। ये है दुख की बात कि आप जब इन इलाकों में आते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग जो दिल्ली सरकार के भरोसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि सरकार, विधायक, जनप्रतिनिधि उनकी ज़िंदगी बदल देंगे, मगर सच्चाई ये है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं। दूसरे का सेहत बनवाते रहिए, मगर आपकी सेहत की चिंता कौन करेगा? आप तो भगवान भरोसे हैं। आगे चलो।
तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के हम जाटव चौक पर आए हैं। जाटव चौक पे रुकने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि इस चौक पे जगह जगह मैंने देखा कि बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं और ये नीले ड्रम और इसमें पाइप लगे हुए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हर थोड़ी दूर पर ये ड्रम रखा हुआ क्यों है। भैया ये ड्रम क्यों रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े? ये टैंकर से पानी भरा जाता है जिनमें। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पानी आता नहीं? पानी नहीं आता यहाँ पे, टैंकर से पानी आता है। इसमें पानी भर लेते हैं, उसके बाद अपने अंदर ले जाते हैं लुढ़का के, या कोई मोटर से चढ़ा लेता है अपना। मतलब यही आसरा है पानी का? यही आसरा है और कुछ नहीं है। और टैंकर आते हैं, टैंकर से ले जाते हैं। पानी की तो किसी ने आज तक कुछ किया नहीं पानी के लिए? आते ऐसे ही, आप आए वैसे ही बहुत आए। कुछ आते हैं वो लोग, कुछ नहीं करते। ये आश्वासन देते हैं बस कि अब की लग जाएगी लेन, अब की लग जाएगी लेन, टैंकर हट जाएंगे 2016 में, 2015 में, ऐसी बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। देखिए जाटव चौक है, तुगलकाबाद ओखला फेज 2 का इलाका है। दीदी पानी का कितना दिक्कत होता है? ऐसे ही पानी दिक्कत होता है, तीसरे चौथे दिन आता है पानी। हाँ। और कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, तो ये मांस मरई होती है। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। इधर का नहीं आएगा, इधर का नहीं आएगा तो उधर भागते, उधर भागते। क्या मजबूरी है, पीना तो है। देखिए जीना तो है ही। और ये बड़ी अजीब सी तस्वीर है। आप जब आएंगे ओखला फेज 2 के इस इलाके में तो आपको जगह जगह ये बड़े बड़े टैंकर्स रखे हुए दिखेंगे। और ये जो टैंकर्स है ना, दरअसल ये पानी के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि दूसरा कोई आसरा है नहीं। सभी में पानी, अगर टैंकर आता है इसमें पानी भर देते हैं टैंकर से। तो पानी का तेल तो आता ही नहीं, पानी आता है बस। हाँ, तेल तो आता ही नहीं, पानी मिलेगा यहाँ पे। कोई मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो बैठे में इंतजार करके, जैसे खाली पड़े हैं ये। हाँ, ये तो खाली है। टैंकर का इंतजार है, टैंकर आए तो पानी भरेंगे, और नहीं आए तो बैठे प्यासे रहेंगे। क्या करेंगे फिर? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। व्यवस्था क्या, ये भी व्यवस्था है, टैंकर आएगा तो उसका आस करो बस, उसका भरोसा टैंकर का ही। तो ये ओखला फेज 2 का जाटव चौक तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर तो सब आसपास में इंडस्ट्रीज है। अरे सब यहाँ जाट पे चौक है भैया, सब स्पेशली है सारे यहाँ पे। तो ये नेताजी वोट मांगने आते हैं? अरे सब आते, वोट टाइम में सब नेता आते हैं। हाँ। कौन सा नेता नहीं आता? सारे आते हैं। उसके बाद कोई देखने आता? कोई नहीं देखने आता है। देखिए दीदी यहाँ पानी का एक बाल्टी ले खड़ी है। दीदी पानी की कितनी दिक्कत होती है अभी? पानी की तो बहुत दिक्कत है, यहाँ पे आता ही नहीं, सारे दिन हो जाता है खड़े खड़े। ये जो सारे ड्रम्स यहाँ रखे रहते हैं, इसी में से पानी निकालना होता है? हाँ, इसी में से तो निकालते हैं। लूट बच जाती होगी पानी? और क्या, लूट तो मचती है। हाँ, तो अभी भी इंतजार कर रहे हो आप टैंकर का? हाँ, पानी का इंतजार कर रहे हैं। कब आएगा? कोई पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। देखिए लोग हाथ में बाल्टी लेकर, कपिल दिखाइए क्या ये स्थिति है। दिल्ली की ये तस्वीर है जहां लोग हाथ में बाल्टी लेकर सड़क की ओर टकटकी लगा के देख रहे होते हैं कि कब किस्मत इन पर मेहरबान होगी, कब एक टैंकर पानी लेकर आएगा और इनकी प्यास बुझेगी। हाँ, और कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये खाली ड्रम यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इंतजार है टैंकर के आने का। अगर टैंकर आया तो ये ड्रम भरे जाएंगे। क्या भैया, टैंकर आएगा तब? और नहीं तो खाली है। नहीं तो सुबह आता है टैंकर भर के पानी, शाम को चढ़ा लेते हैं, कोई दिन में चढ़ा लेता है, कभी शाम को आता है टैंकर। अच्छा, उसमें से पानी निकाल लिया? नहीं, अपने अपने अलग अलग है टैंकर। ड्रम है। हाँ। और ड्रम पर सबकी निशानी है? हाँ। अच्छा, कोई दूसरे के ड्रम में नहीं आएगा? नहीं। तो जिसको नहीं मिला वो गया? नहीं, वो फिर दूसरे टैंकर से भरता है, फिर वो इंतजार करता है दूसरे का। हाँ जी। हाँ, सबको मिलता है। यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाता? नहीं, किसी नेता ने आज तक किया नहीं? चुनाव में आके वादा तो करके जाते हैं? हाँ, वादा करके जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। टैंकर ही आता है बस यहाँ पे, और इसी टैंकर के भरोसे यहाँ पानी चाहिए। हाँ जी। ये है जाटव चौक और ये है। कितना दीदी पानी का दिक्कत है यहाँ पर? अरे यहाँ तो सब चीज की दिक्कत है, वो देख लो गली जाके कितने बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ। पानी इसी में आता है तो मिलेगा? हाँ, यही मिलेगा, वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है। अपनी अपनी मोटर लगा, अपनी अपनी नेतागिरी है। हमारी तो कोई नेतागिरी सुनता ही नहीं है। कोई नेता नहीं सुनता। वोट देती हैं आप दीदी? वोट देते हैं, जब से रह रहे हैं दिल्ली में तो वोट नहीं देंगे। लेकिन वोट लेने वाले कभी फायदा देते हैं? यही फायदा मिल तो रहा है, कहीं इंतजार करते रहते हैं पानी का। देखिए इंतजार करते रहिए पानी का। देखिए ये बहुत अजीब तस्वीर है। कपिल दिखाइए कि कैसे लोग सड़क किनारे खड़ा होकर टकटकी लगा के देख रहे होते हैं कि शायद टैंकर आए और पानी आ जाए, किस्मत बदल जाए। एक बात बहुत अच्छी है कि तमाम इलाके के लोग ये समझते हैं कि वोट देना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य भी है, और ऐसे में हर कोई वोट देता है। लेकिन जिनको ये वोट देते हैं वो जो वादा करके जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। और इसका प्रमाण ये तमाम बड़े बड़े नीले नीले ड्रम हैं जो इस वक्त आपको तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के जाटव चौक पर हर दिन ऐसे ही लगे हुए दिखेंगे। चलिए अब हम तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के संजय कॉलोनी में आए हैं। और संजय कॉलोनी में आते हमारे कैमरा पर्सन कपिल को लाइट जलानी पड़ती है, क्योंकि दिन के वक्त भी ये गलियां अंधेरे में डूबी हुई दिखती हैं। टूटी हुई यहाँ पर सीवरेज दिखती है और चारों तरफ कचरे का अंबार। क्या हाल है सर आप लोगों का? देख लो जी क्या हाल चल रहा है।
चुनाव के वक्त भी कोई देखने वाला नहीं है? कोई नहीं है देखने वाला। ये देखो, ये गटर ये तोड़ दिया, ये कीचड़ ऐसी पड़ा हुआ है, उधर भी वो सारा गटर सब टूटा पड़ा है, सब गंदगी से निकलते हैं, लैटरिन बह रही है, नालियां भरी पड़ी हैं। वोट मांगने तो सब आते होंगे? सब आते हैं वोट मांगने, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। क्या हाल है भाई? जी संजय कॉलोनी के बुरे हाल हैं, कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। और ये मैं बोल रहा हूँ प्रमोद कुमार, मेरा ही मकान, दिल्ली का निवासी हूँ। वोट के लिए सब आते हैं, पर मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहता हूँ, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का भी कुछ ध्यान रखें। हमारी भी सुनिए। हमारी भी सुनिए, हम भी दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली की सरकार केजरीवाल के हाथ में है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। केजरीवाल जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और होने की जरूरत है। हाँ? और होने की जरूरत है। चलिए अंदर दिखा दें 1 मिनट। ये गली इतनी पतली है कि आप एक बार में इसमें जा भी नहीं सकते, और पूरी जो गली है ना वो अंधेरे में डूबी हुई है। क्या स्थिति है सर आपके इलाके की? क्या स्थिति है इलाके? बिल्कुल बेकार है सर, बिल्कुल बेकार है। ना नाली साफ होता है आज तक, और ना देखो सीवर भर रहा है, कम से कम कितने दिन से, साल भर से सीवर भर रहा है, एक भी काम नहीं होता है यहाँ पे, कोई भी काम नहीं होता सर, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। चलिए अंदर चलते हैं। पूरे गली में इस वक्त बदबू है, और देखिए कितनी गंदगी बह रही है। सब जगह नालियाँ ऐसे ही बह रही हैं, सड़क पर नालियाँ बह रही हैं। और कोई क्या दीदी, क्या हाल है यहाँ का? ये देखिए चारों तरफ आपको कचरे ही कचरे दिखेंगे, और ये है संजय कॉलोनी, जहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग इन इलाकों में रहते कैसे हैं। हर जगह नालियाँ भरी पड़ी दिखेंगी आपको, सब जगह गटर टूटे हुए हैं। क्या हाल है दीदी गली का आपके? सही है। साफ सफाई होती है? होती है, खूब होती है साफ सफाई। हाँ। खूब आते कर्मचारी। भैया कह रहे हैं कि नहीं होती है? होती है, खूब होती है साफ सफाई। हाँ। उनसे पूछो, मुझे नहीं पता, मैं तो काम कर रही हूँ। देखिए लोग कैसे मजाक बनाते हैं सफाई का, कि इस गंदगी में देखिए लोगों को रहना पड़ता है। दीदी हंस के कहती है खूब होती है साफ सफाई। यही स्थिति है पूरे गली की आप लोगों की? हम यहाँ नहीं रहते। तब क्यों? और देखिए ये पतली सी गलियां, और चारों तरफ अंधेरे में डूबी हुई गलियों में रह रहे लोग, चारों तरफ बहती नालियां, आपको हर तरफ गंदगी का अंबार दिखेगा। आप यहाँ चल नहीं सकते हैं, एक साथ 2 लोग गुजर नहीं सकते हैं, और इसी में कुछ लोग अपनी खुशी भी ढूंढ लेते हैं। देखिए एक भाई हमारे यहाँ सिलाई कर रहे हैं और गाना भी सुन रहे हैं। लेकिन संजय कॉलोनी के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ की स्थिति वाकई बहुत ही बुरी है। बाज़ार भी है, रिहायशी इलाका भी।